यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे 2 प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। एक फ्री प्रोग्राम चल रहा है, एक हमारा पेड प्रोग्राम चल रहा है। हमारा जो फ्री प्रोग्राम है वो मेंस रिलेटेड है जिसमें हम दिसंबर तक कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम सिलेबस को खत्म कर सकें विद टारगेट और विद आंसर राइटिंग। और जल्दी कुछ ही दिनों में हम आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। और बात रही हमारे प्रीलिम्स के पेड प्रोग्राम की, तो जो हमारा प्रीलिम्स का प्रोग्राम है वो पेड रहे और वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक गारंटेड बैच है। अगर आप उसमें से क्वालिफाई नहीं कर पाते हो प्रीलिम्स, तो हम आपकी पूरी फीस रिफंड कर देंगे और 27 के एग्जाम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन देंगे। उसमें सर उसमें सिर्फ शर्त ये है कि आपको 21 टेस्ट में से 8 टेस्ट में आपको हाई स्कोरर बनना होगा, यानी सबसे अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए। सिर्फ 8 टेस्ट में 21 में से सिर्फ 8 का हमने क्या रखी है, इसमें एलिजिबिलिटी या योग्यता रखी है कि इतने आपको क्राइटेरिया इसको पूरा करना होगा। इसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो जिम्मेदारी हमारी होती है। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर आपने हमारे कहे हुए से मान लिया और हम हमारे टारगेट के साथ अगर आप चले तो यकीन मानिए, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और अभी हम मेंस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जैसे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, हम मेंस को साथ में करेंगे, हम मेंस भी क्वालिफाई तो आपको करवा के देंगे। बस आपसे हमारी अपेक्षा रहती है कि आप सीरियस रहें और साथ साथ में मेहनत करते रहें। जैसे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे दोनों प्रोग्राम से, तो आप टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर वो लिंक काम नहीं करती है तो सीधा सर्च करना है टेलीग्राम पर यूपीएससी हिंदी वॉरियर, उसमें जाना है, उसके चैट ग्रुप में आप हमको मैसेज कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो चलिए अब इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा जो पुराने अभ्यर्थी हैं कि हम फ्री मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में जो हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने एथिक्स को स्टार्ट किया था 5 सितंबर से। तो जो हमारा लगभग 4 या 5 सितंबर से इसको स्टार्ट किया था और ये हमारा 25 सितंबर को ये हमारा लास्ट डे है। ठीक है, तो इसको हमने एथिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी हालांकि आपकी ओर से कंप्लीट हुआ है, हमारी ओर से कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी इसमें आंसर राइटिंग अभी बाकी है। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी हमें, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स वगैरह कुछ एड ऑन करवाना होगा, वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते थे पहले आप एथिक्स खुद से पढ़ो, फिर हम आपको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन थोड़ा बहुत करवाएंगे, वो भी क्लासेस के थ्रू, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपके लिए। अब एथिक्स का आपका खत्म हो गया तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, थोड़े दिनों में हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे और इतनी भी देरी नहीं करेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम दिसंबर से पहले हम आपकी आंसर राइटिंग जो प्रॉब्लम होती है आपको, उस चीज़ से भी हम आपको क्या बाहर निकालेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग से आपको बिल्कुल भी एक भी डाउट नहीं बचेगा, लास्ट में आप अच्छा आंसर लिखना सीख जाएंगे। लेकिन क्राइटेरिया वही है कि आप सीरियस हों और आप मेहनत करना जानते हो या मेहनत करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलना चाहते हैं। अब ये हमारे जीएस पेपर 2 की है, यानी हमने जीएस 4 को कंप्लीट कर लिया है। जीएस पेपर 2 में हम एंटर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है हम जीएस 4 को छोड़ने वाले हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। मैं हर बात अब रिपीट नहीं करूंगा, जिससे क्या वीडियो की लेंथ छोटी होगी, आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी। जीएस 2 में हम देखेंगे सबसे पहले पॉलिटी और गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर आप देखोगे तो जीएस 2 अगर आपका पार्ट देखें हम, तो जीएस 2 में, ठीक है, पेन चेंज करके अगर आपको बताऊं मैं तो, हाँ, जीएस 2 में आपके अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है आपका यहाँ पे सोशल जस्टिस और चौथा आपका इंटरनेशनल, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखूं मैं यहाँ पर आईआर। ठीक है, आपके यहाँ पे मुख्यतः 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप देखोगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पेपर होता है आपका जीएस 2 का, उसका 60 to 70%, यानी 60%, 60% किसका भाग होता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हम बात करने वाले हैं आज पॉलिटी को लेकर, इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि जीएस 2 में अगर आप एवरेज देखो तो एवरेज मार्क्स जीएस 2 में बहुत कम आते हैं और इस साल और कम हुए हैं, लास्ट ईयर भी कम हुए। तो जीएस 2 में मार्किंग करना बहुत टफ होता जा रहा है और उसको टैकल कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। और एकदम ओरिएंटेड आपको नोट्स कैसे बनाना, इसको कंप्लीट कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ वो दूंगा मैं आपको, वही आपका 20 से लेके 21 दिन का, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको सभी सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो 20-21 दिन का आपका टारगेट है। अब ये टाइम टेबल अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया है, कंप्लीट नहीं किया इसको, यानी अभी अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, या स्ट्रक्चर में अभी है नहीं, संरचित नहीं है, वो विखंडित रूप से डला हुआ है। तो उसको मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। यहाँ पर इस जो रणनीति है इसमें मैंने एक चीज को सोचा है कि अगर आप खुद से भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि आपको बिल्कुल टारगेट डे वाइज चाहिए, तो
तो आप क्या कर दोगे, कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको टारगेट दे दूंगा बना के, पीडीएफ बनेगा, जैसा आपको एथिक्स का मिला था वैसे आपको पॉलिटी का भी मिल जाएगा नेक्स्ट 21 डेज में। कौन से दिन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, तो इसके लिए क्या, वीडियो के लास्ट का इंतजार नहीं करना, अभी कर दो, आप क्या कमेंट कर दो कि सर हमें टारगेट पीडीएफ चाहिए। सिर्फ क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, कमेंट टारगेट पीडीएफ, बस इतना कर दो, मैं समझ जाऊंगा। अब हम सीधा साहब उसमें एंटर करते हैं कि हमको बेसिकली करना है क्या। हाँ, अब देखते हैं हम क्या अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये मैंने आपको पीडीएफ बना के ये बनाया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर वे में, ये आपको उसी प्राइवेट ग्रुप में मिलेगा, यानी जो हमारा ओपन चैनल है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जो हमारे साथ मेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मेंस प्रोग्राम हमारा फ्री चल रहा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मेन ग्रुप में डाली हुई है, और दोबारा से इसको हम अपडेट कर देंगे जिससे आपको मैसेज सामने ही दिख जाएगा। अब ये रहा हमारा क्या, GS2 पेपर को लेकर पीडीएफ पूरा, अब इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको रणनीति पहले से पता है कि हमको करना क्या है, हमको सिलेबस प्लस पीवाईक्यू को लेकर इसको क्या, हमको सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू देखना है, वही हमारा क्या है, बेस है, बेस आधारभूत ढांचा है हमारा। जैसे कि पॉलिटी में आधारभूत ढांचा है 1973 वाला केशवानंद भारती मामला, वैसे ही ये पॉलिटी का पीवाईक्यूज और आपका क्या सिलेबस, आपका क्या आधारभूत ढांचा है, और आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर आपका जितना अच्छा होगा, मजबूत होगा, उतना ही आपकी क्या मार्किंग अच्छी होगी एग्जाम में, और आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू कॉल के लिए, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली अच्छे से तो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है पूरा GS2 का। अगर मैं आपको देखूँ तो इसमें यूनिट्स कितनी देखने को मिलती है, हम इसको काउंट करते हैं साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 यूनिट्स आपकी एग्जैक्ट ये दी हुई है, ठीक है, ये आपकी दी हुई है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा क्या स्टार्ट हो गया, पॉलिसीज मेकिंग यानी गवर्नेंस। ये पॉलिसीज या विकास प्रक्रियाएं आप देखोगे तो किस में आ जाएंगी, कभी कभी क्या होता है सोशल जस्टिस में पढ़ा देते हैं कोई टीचर इसको, कोई गवर्नेंस में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अदर जो टॉपिक्स हैं ये किसके पार्ट है आपके, ये तीनों गवर्नेंस के, आपके सोशल जस्टिस के और IR के, ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं। लेकिन ये सिलेबस तो आपके पास है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि इन टॉपिक्स में हम जिसको पढ़े कैसे हैं, इसको देखते हैं तो अलग लगता है कि ये क्या सिलेबस दिया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग पूछ रहा है। सो इसकी जो विडंबना है उसको मैं दूर करने जा रहा हूँ। वो कैसे, मैंने क्या किया है, इस सिलेबस को मैंने माइक्रो लेवल पर टॉपिक्स में बांटा हुआ है, जो मैंने कंप्लीट, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, तो आपको मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है। अब ये सिलेबस है हमारा, तो सिलेबस को हमने माइक्रो टॉपिक्स में बांट दिया है, जो कि आपका लक्ष्मीकांत का पार्ट है। सोचिए, आपको अगर सिलेबस में लक्ष्मीकांत के टॉपिक ही मिल जाए तो आपको आसानी होगी कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है मेंस के लिए, तो मैं इसको ऐसे पढ़ लूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि इशूज बेस आपको टॉपिक कैसे तैयार करना है, इशूज, विवाद, मुद्दे, मुद्दे के बेस पर आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी GS2 में, पॉलिटी रिलेटेड, ठीक है। संविधान का विकास पढ़ना है। अब ये माइक्रो टॉपिक्स कहाँ से निकल के आए हैं, तो हमारा जो फर्स्ट जो है वो क्या है, भारतीय संविधान, जो फर्स्ट यूनिट है उसको हमने टॉपिक्स में क्या बांट दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। तो ऐतिहासिक आधार पढ़ना है, विकास पढ़ना, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, ठीक है। तो हमने टॉपिक्स में बांटा हुआ है इसको। तो संविधान की विशेषताएं, इसमें प्रस्तावना का पार्ट, संशोधन और मूल संरचना, महत्वपूर्ण प्रावधान, इसमें इमरजेंसी आएगी, SC ST रिलेटेड जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड, संघ और राज्य सरकार की संरचना और कार्य, ठीक है। तो आपको ये संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, ये मैंने टॉपिक्स इसलिए बांधे जिससे आपको ज्यादा आसानी हो कि आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठाएं उसको पढ़ लें। अब आपको बेसिकली करना क्या है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे हर एक चीज का। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने वाला हूं जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैं सभी जो वो मेरे प्रीलिम्स के काम आएगा, प्रीलिम्स जब मैं देने वाला हूँ तो मैं उसी से रिवाइज करूंगा। तो ये जो मेरा नोट्स रहेगा वो प्रीलिम्स में भी बहुत बिल्कुल काम करेगा और बहुत ज्यादा काम करेगा, और यही नोट्स मेरा क्या मेंस के काम करेगा।
तो जो टॉपिक्स आपके लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं और जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे दिए, इनको आपको लक्ष्मीकांत से जब पढ़ोगे तो शासन फॉर्मूला सुनाते जाओगे। जैसे आपने 70-73 का या 1919 मान लीजिए, ठीक है, 1919 में आपने क्या, उसका आप प्रावधान पढ़ रहे हो अधिनियम का, तो उसमें जो भी दिया है उसको क्या आप फ्लो चार्ट वाइज बना लीजिए नोट्स, ठीक है। ऐसे कि 1919 ये बनाया ऐसे करके, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा नोट्स ऐसे बनाना है आपको कि एक बॉक्स बनाया, आप इसको जितना शॉर्ट बना सकते हो उतना शॉर्ट बनाइए। जैसे कि द्वैत शासन, ठीक है, ये कर दीजिए, विधानमंडल, और क्या क्या था उसमें, ठीक है। तो उसमें सभी जो प्रावधान थे उनको ऐसे ही सॉर्ट करना है विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ कि उदाहरण में क्या था ये करके। अब होगा क्या, ये इतनी बस इतनी सारी इतनी छोटी स्लाइड में आपका पूरा 1919 का प्रावधान आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट छूटे ना, कुछ फैक्ट छूटे ना। अब आप जब शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो दिक्कत क्या होती है, आप उसको पूरा लिखने लग जाते हो कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सिंपल सा सिर्फ ये लिख दो, द्वैत शासन। अगर पहली पार्ट में पढ़ने में दिक्कत आएगी तो एक बार आप लक्ष्मीकांत देख सकते हो, फिर सेकंड बार अगर आप पढ़ोगे उसको तो आपको समझ में आने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी आपको, ठीक है। तो जितना शॉर्ट हो सके तो आप कीवर्ड बेसिस क्या नोट्स बनाया करो आपने, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। अब संविधान की विशेषता अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि संविधान की विशेषता जो आपके लक्ष्मीकांत में टॉपिक दिया हो ना, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण, ठीक है। तो आप सीधा क्या लिखोगे, संविधान, उसमें लिखोगे कठोर और लचीला, ठीक है। अब मुझे पता है ये हेडिंग मुझे देनी है, अब इसके मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख लूंगा क्योंकि लैंग्वेज तो मैं लिख ही लूंगा कि भारतीय संविधान है वो कठोर लचीलेपन का सम्मिश्रण है। और मुझे लिखने की जरूरत है नहीं नोट्स में ये, क्योंकि इसको मैं जानता हूँ। मुझे सिर्फ पॉइंट याद करने के लिए, कीवर्ड याद करने के लिए मैं लिख लूंगा कठोर प्लस लचीला। इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लूंगा कि कठोर कैसे है, कि संविधान संशोधन करने के लिए कभी कभी क्या होता है, हमको आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है, ये कठोर है। लचीला क्यों, कुछ कुछ संविधान संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं आपके, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आप सिर्फ इसमें एग्जाम्पल। और एक चीज याद रखना है आपको, जब नोट्स बनाओगे आप GS2 के, हर एक के साथ आर्टिकल अगर उसमें है तो आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल आपको याद करना है स्पेसिफिक कि किस आर्टिकल में क्या है, ये चीज आपको याद करनी है। और हमेशा एग्जाम्पल्स हमेशा अपने पास रखिए। और एक सुप्रीम कोर्ट के केस, सुप्रीम कोर्ट के केस किसी चीज रिलेटेड है, जैसे कि क्वेश्चन अगर आप टॉपिक तैयार कर रहे हो धर्मनिरपेक्षता रिलेटेड, तो धर्मनिरपेक्षता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, उसने क्या क्या बोला है। अगर धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का आपने यहाँ पे जजमेंट लिखा और सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धर्मनिरपेक्षता हमारा भारत में अरुणा रॉय के केस में बोला था उन्होंने कि धर्मनिरपेक्षता जो हमारा है वो अरुणा रॉय केस था, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ। तो उस केस में बोला था कि हमारा धर्मनिरपेक्षता है वो सर्वधर्म संभाव है, ना कि धर्म से पूर्ण अलगाव। ये दो कॉन्सेप्ट हैं आपके, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम ये नहीं चाहते कि धर्म से हम पूर्णतः दूरी बनाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो। जबकि पश्चिमी देशों में क्या होता है या अन्य देशों में क्या होता है, वो चाहते हैं कि धर्म बिल्कुल हमसे दूर रहे, पृथक्करण है पूरा। जैसे शक्तियों का पृथक्करण होता है वैसे ही इन्होंने धर्म से पृथक्करण किया है सभी देशों ने। लेकिन हमारा जो व्यू है उस पर, तो हमारा राष्ट्र सेक्युलर है, लेकिन वहां पर हिंदी के दो वर्ड आते हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष अलग होता है, धर्मनिरपेक्ष मतलब पूरा अलग, कि धर्म अलग हम अलग। और धर्म हमने यूज किया है अपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये वर्ड हमेशा याद रखिए, पंथनिरपेक्ष। आप कभी भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का कभी उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं कि सर हमने जो संविधान में प्रस्तावना में जो जोड़ा है 42वीं संविधान संशोधन 1976 में जो जोड़ा है वो पंथनिरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। इसके कारण क्या है, वही कारण है जो आपको अभी बताया, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ते हो तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है उसके ऊपर, तो क्या वो आधारभूत संरचना का भाग है। तो नॉलेज आपको पहले से पॉलिटी रिलेटेड, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लास, और देखिए ये टारगेट उसी को पूरा करना है जिसने पहले से क्लासेस की हुई हैं। अगर वो अभी क्लासेस कर रहा है तो वो क्लासेस करने के साथ साथ ये चीजें फॉलो करे, या क्लासेस करने के बाद अगर वो अभी साथ में करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आपको ये टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स में लिस्ट आपको उसी प्राइवेट ग्रुप में आपको दे दूंगा। ये टॉपिक्स आपको सभी कहाँ मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। जो नहीं मिले, क्या करना है आपको, सर्च करके AI का यूज करना है। AI के यूज में एक चीज बहुत दिक्कत होती है, वो गलत डेटा बहुत देता है।
चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करते हो तो डेटा बहुत गलत देता है, और उसको एक एक्सपर्ट ही चला पाता है इस चैट जीपीटी को, जिसको नॉलेज होती है कि प्रॉम्प्ट कैसे देना उसको, ठीक है। तो थोड़ा-सा जब आप डेटा वगैरह लिखते हो, किसी पॉइंट को लिखते हो, तो हमेशा उसको गूगल से भी क्या एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए चैट ग्रुप आप वहाँ पर उपलब्ध है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना है। लेकिन क्या सिलेबस से ही काम चलेगा? आपने पीवाईक्यू को बोला था, उसका क्या हुआ? तो पीवाईक्यू में हमने 2 टेबल बनाई हैं आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे? कि हमने आपको थीमेटिक टॉपिक बताए हैं यहाँ पर, कि किस-किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 10 साल से। तो 24 से लेके 13 से लेके 24 तक का। अब आपका एक सवाल होगा कि सर 25 का क्यों ऐड ऑन नहीं किया? जब आपने इतनी मेहनत की है कि 23 13 से लेके 24 तक का, तो 25 जोड़ देते। वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए। तो आपका फ़ायदा क्या होगा? वो फ़ायदा होगा आपका क्या? कि अगर आप 25 का पेपर देखोगे, इस तरीके से इसको तैयार करो, सिलेबस को तैयार करो और पीवाईक्यू थीम को तैयार करो। फिर चेक कीजिएगा आप कि आपके नोट्स से और आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपने जो रिवाइज़ किया, क्या उससे 25 का पेपर सॉल्व हो रहा है? तो हमारी रणनीति सही साबित हो जाएगी फिर इसमें। अगर हम 25 को शामिल कर लेते तो हमारे पास मापदंड नहीं बचता। हमारे पास पैमाना नहीं था कि इसको हम चेक कैसे कर दें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है क्या? तो 24 तक के पीवाईक्यू थीम्स को हम पढ़ेंगे बस, ठीक है? तो आपको पॉलिटी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी लक्ष्मी का नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये तो रहे टॉपिक का आपके। टॉपिक्स को भी पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि चुनाव सुधार क्या-क्या हैं, ठीक है? लोकतंत्र, लोकतंत्र में चुनाव सुधार क्यों आवश्यक है, ठीक है? इस चीज़ को पढ़ लीजिए। लोकतंत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वैकल्पिक विवाद समाधान क्या होते हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा थीम में है, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर है, वैकल्पिक विवाद समाधान, और ये यहाँ पर है। फर्स्ट चुनाव सुधार और लोकतंत्र, फर्स्ट चुनाव सुधार और लोकतंत्र 19 में क्वेश्चन आया उसी थीम से, उसी क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन आया, ठीक है। न्यायपालिका और लोकतंत्र, लोकतंत्र से क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि लोकतंत्र है क्या, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर हम देखें तो चुनाव सुधार और लोकतंत्र, ठीक है। 2020 में वही क्वेश्चन आया, तो 19 में वही क्वेश्चन आया, 24 में वही क्वेश्चन आया। थोड़ा सा मेंस का क्या पार्ट होता है, अगर यूपीएससी मेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक-ठाक है, आगे अगर आप स्टार्टिंग फेज में तो आपको समझ में नहीं होती, इतनी समझ विकसित आपकी नहीं होती। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम थीम्स रिपीट होती हैं। बस थोड़ा-सा घुमा के पूछ लेता है उसी क्वेश्चन को, ठीक है? तो आपको इस सूझ बेस तैयार करना है। अब इस सूझ बेस क्या होता है, मुद्दे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ वो क्या है। अब वो है ये आपका कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इससे आपको क्या आपको प्रायोरिटी पता लगेगा कि सबसे पहले हमको किस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आप काम क्या करोगे, उस टॉपिक को उसी अकॉर्डिंग पढ़ोगे। जैसे 10 क्वेश्चंस सिर्फ इससे पूछे गए हैं, संसदीय प्रणाली से, ठीक है? संसदीय प्रणाली से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, मैं आपको पीवाईक्यू, मेंस पीवाईक्यू पीडीएफ दे दूँगा। आपको 2013 से लेके 24 तक के सभी क्वेश्चंस में ढूँढना है कि संसदीय प्रणाली से किस-किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये काम आप खुद करोगे। मैं करवा सकता हूँ, आपके फ़ायदा आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ को करने में। तो संसदीय प्रणाली को आपको क्या करना है, अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखना है, और जब आप नोट्स बनाओगे तो उसके नोट्स के स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस लिखने हैं कि 10 क्वेश्चन लिख लिए। इससे आपको जब बार-बार नोट्स रिवाइज़ करोगे तो आप उस क्वेश्चंस को रिवाइज़ करोगे, आपके माइंड में टैकल होगा ये चीज़, ठीक है? आपको माइंड को पता लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा आ रहा है, और 10 क्वेश्चन देखने के बाद आप ये भी अंदाज़ा लगा लोगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे अगर आप, कि 11वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है? सो 10 क्वेश्चन ये, फिर हम सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे हमारी, तो सेकंड क्वेश्चन जो टॉपिक है वो क्या हमारा, 7 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, चुनाव सुधार और लोकतंत्र को लेके। फिर 6 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, स्थानीय शासन रिलेटेड, यानी पंचायती राज, पंचायती सिस्टम्स को लेकर, नगर निगम वगैरह ये चीज़ें, नगर पालिका वगैरह ये, ठीक है? सॉरी, नगर पालिका नहीं, नगर निगम वगैरह ये चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें आपको ऐसे टॉपिक्स वाइज़ इसको पढ़ना हो। ये टॉपिक्स नहीं है, ये थीम है। संवैधानिक इतिहास क्या रहा है? 1919 पढ़ लिया, 1935 पढ़ लिया, और बिल्कुल थोड़े-थोड़े पॉइंट्स याद कर लिए। न्यायपालिका रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं डायरेक्ट। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आता जीएस2 में जो कि करंट अफेयर्स में ना आया हो। और यूपीएससी अगर मेंस की बात करूँ, ठीक है? ये मेरा मेंस रहा, यूपीएससी मेंस। मैं बात करूँगा जीएस 1, 2 और आपका जीएस 3। इसके 82
85% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब आप इसको टेकल कैसे करोगे करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो जो टॉपिक्स आपने यहाँ पे कवर करने को आपसे मैंने बोला है, जो जो थीम कवर करने को बोला है कि डिजिटल समावेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर मैंने तो 1 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ी ही नहीं भाई, टाइम ही नहीं मिला, कुछ भी हुआ। सिंपल से क्या करोगे, आपको एक चीज तो पता होगा, विजन की 365 आती है मेंस की। हाँ सर आती है। तो उसमें जुलाई अगस्त तक का तो पिछले 1 साल से जितना आपको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन उतना है उसमें, 1 साल का कंपाइलेशन है उसमें 1 साल का, कि जुलाई अगस्त अप्रैल या अप्रैल 2024 से लेके आपको जुलाई अगस्त 2025 तक का उसमें विजन का 365 में आपको मिल जाएगा कंटेंट पॉलिटी का। तो पॉलिटी में सभी कंटेंट आपको पढ़ना है करंट का, जो जो इन टॉपिक से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है कि हाँ ये टॉपिक इसमें भी दिया हुआ है, सर ने भी दिया हुआ है अपनी पीडीएफ में, और करंट अफेयर्स में भी दिया हुआ है। तो उसमें जो मुद्दे उठ के आए हैं, अब मुद्दों का मतलब क्या होता है, मुद्दे वर्ड का इशू का मतलब समझते हैं हम, ठीक है। इशू का मतलब क्या होता है, इशूज का मतलब होता है, जैसे कि करंट अफेयर्स में आया कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में क्या कुछ किसी राज्य में ठीक नहीं चल रहा है, जैसे कि तमिलनाडु को मान के चलिए, तमिलनाडु या केरल, कि वहाँ का जो राज्यपाल है वो और उन जो राज्य सरकार है वहाँ पर, उनके बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, एक दूसरे का विरोध करते ही, ठीक है। तो ये मुद्दा किसका बनता है, ये मुद्दा एक तो टॉपिक को लाता है, राज्यपाल टॉपिक को लाता है किसमें, करंट अफेयर्स में, कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, इसलिए लक्ष्मीकांत जी ने बोलते हैं ना, लक्ष्मीकांत से मेंस की तैयारी नहीं हो सकती, पूरी नहीं होती है, उससे तैयारी होती है लेकिन पूरी नहीं होती, उसमें हमको करंट अफेयर्स ऐड करना होता है, फिर तैयारी हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती है, मान लीजिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट उसमें नहीं दी हुई, उसको थोड़ा सा हमको सर्च करके इधर उधर नोट से या मैक्सिमम चीजें करंट अफेयर्स में आपको मिल जाती हैं। तो राज्यपाल को आया टॉपिक, राज्यपाल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल इसकी इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसको कौन हटा सकता है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, और ये राज्य सरकार के साथ कौन कौन सी कार्य करता है, किस किस की नियुक्ति ये करता है, ठीक है। अब एक मुद्दा तो हो गया ये डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, संप्रभुता। संप्रभुता एक शब्द है हमारा, वर्ड। यूपीएससी पूछने का तरीका क्या होता है, कुछ अलग नहीं होता, वो सिंपल सा पूछेगा, राज्यपाल के माध्यम से कई बार भारत, जैसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में कई बार केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों की संप्रभुता पर हमला किया जाता है, ठीक है, या राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। भारत में कई बार केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव करके पूछेगा, तो राज्य सरकारों की संप्रभुता पर आक्रमण करता है राज्यपाल के माध्यम से। तो आपको कनेक्ट कहाँ करना है कि हाँ सिंपल सी बात है कि स्थापना वो करता है ये, तो इससे रिलेटेड इशू क्या है। अब इशू ये आ गया सामने, तो आपके पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए कि हाँ ये देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, केंद्र करता है, ठीक है। इसमें इसका जो स्थानांतरण है वो क्या करता है, केंद्र करता है, और भी सभी चीजें जो नियुक्ति रिलेटेड हैं, ठीक है, इसका ट्रांसफर रिलेटेड है, इसको शक्तियों को प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। रियलिटी में ये हुआ है क्या कहीं पर, तो आप बोलोगे कि ऐसा मुद्दा सामने आया था कि ये राज्य, जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु आ गया, कोई सा भी राज्य जो करंट अफेयर्स में हो, जैसे कि तमिलनाडु मान लीजिए कि तमिलनाडु और केरल में देखा गया कि सरकार और उसके बीच में क्या मतभेद थे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मतभेद दिखाई दीजिए। एग्जाम्पल आपको लिखना है साथ में, एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिख रहे हो मैथ्स में मार्क्स कभी अच्छे आएंगे ही नहीं, ठीक है, आपको ये लेके चलना है। अब आप ये बोलोगे कि इसके जो उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं, उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं, तो उपाय आपके सामने पहले से बने हुए होने चाहिए, जो कि मैगजीन में दिए होते हैं। अगर आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो उसमें 3-4 उपाय दिए हैं कि हम इस तरह से इसको बच सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप माइंड से, अगर मैं आपसे सोचने को बोलूँ 5 मिनट, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं इस चीज से बचने के लिए, तो वो हो सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हम जजमेंट डाल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल कोई केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करता, बल्कि वो एक
खुद में क्या है, संप्रभु है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस चीज को, ठीक है। इसको मैं इंट्रोडक्शन में इसको मैं कंक्लूजन में यूज कर लूंगा। उपाय में मैं आप इसमें 3 या 4 पॉइंट इसमें लिख लूंगा, ठीक है। तो टॉपिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो सभी, जो मैंने आपको पढ़ने को बोला है। बस आपको करंट अफेयर्स उसको ऐसे ऐड करना है और मुद्दे लिख देने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स का कोई अलग से नोट्स नहीं बनाना, अपने नोट्स में उसको साथ साथ में इंक्लूड करना है। तो सर अगर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आना, सर करंट अफेयर से हो जाएगा? सिर्फ करंट अफेयर से नहीं होगा, क्योंकि इशू आपको पता लग गया कि हाँ कि विवाद हुआ, तो राज्यपाल था वो टॉपिक यहाँ आ गया। और इसमें मुझको क्या पढ़ना है कि इसके उपाय क्या क्या हैं, कि राज्य सरकारों की संप्रभुता बचाने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कि राज्यपाल उनके विरुद्ध कार्य ना करे या उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, उनको कार्य करने से ना रोके। तो ये तो चलो आप लिख लोगे, लेकिन आप जब स्टैटिक नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ये कारण क्या है इस इशू का। तो कारण तो आपका कहाँ छिपा हुआ है, नियुक्ति में छिपा हुआ है, कि केंद्र सरकार करती है इसकी नियुक्ति, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार द्वारा। तो आप इशूज बेस्ड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी आपके पास क्या टाइम है, अभी आप मेंस की 365, ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। मेंस की विजन आईएएस की मैं आपको 365 दे दूंगा, उसी ग्रुप में 365 दे दूंगा, ये पीडीएफ दे दूंगा। अब आपको तैयारी करनी स्टार्ट किस तारीख से, 27 तारीख से। 25 को आपको कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 26 को आपका ब्रेक नहीं है। जो बैकलॉग बच गया है या बैकलॉग नहीं बचा तो आपको इसके रिवाइज करना है, ठीक है। अब एक और स्थिति बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक के, ठीक है। तो आप उस चीज को समझिएगा। पहले मैं एक चीज और खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जिनका एथिक्स नहीं हो उनको क्या करना है, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ किसी कारण से या नए जुड़े हैं अभी, ठीक है, उनको क्या करना है। तो मेंस आपको 365 दे दूंगा, आपको उसमें से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक्स पता है कि मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ना जो सिलेबस में दिए हैं, और उनमें से भी कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मुझको जो कि बार बार पूछ जा रहे हैं। देखो, वैकल्पिक विवाद समाधान, ठीक है, मौलिक न्यायपालिका, हर साल न्यायपालिका से क्वेश्चन आना ही है। अगर न्यायपालिका के हर साल के अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन देख लोगे पीवाईक्यू के, आप खुद समझ जाओगे कि 12-13 की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, पीवाईक्यू भले ही लिखो, पीवाईक्यू के नोट्स जरूर बना लो, भले छोटे छोटे बना लो, कि फ्लो चार्ट में। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि राज्यपाल के कार्य पूछे गए कभी भी 19 में 18 में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे ही, तो आपके पास एक जो नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके पास तैयार होने चाहिए कार्य, राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट है, और करंट पर पढ़ लिया फिर तो सोने पर सुहागा, ठीक है। और यूपीएससी रिपीट करता है थीम्स को, तो अगर आप 10 क्वेश्चंस का कंटेंट तैयार करोगे, 10 क्वेश्चंस के कंटेंट से आप 11 क्वेश्चन लिख ही लोगे। अब लिखने की जो कला होती है उसको कैसे विकसित करना है, वो हम आपको कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले आंसर राइटिंग को लेकर, तो हम आपको बता देंगे। इसमें हम टॉपर्स की कॉपी को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। और क्या आप सीधे टॉपर्स की तरह लिखोगे, नहीं, हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से लेके हीरो तक। मेरी हमेशा अप्रोच रहती है यही वाली। हमारी सभी फैकल्टीज हैं, जो हंसराज सर हैं, अभिषेक सर हैं, मैनेजर सर हैं, तो हमेशा हमारी जो अप्रोच रहती है वो है 0 टू हीरो, ठीक है। तो उस अप्रोच को आपको अपनाना है, यहाँ पे ये चीजें आपको करना है। तो मैं आपसे क्या क्या शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स बता दूं। सबसे पहले ये पीडीएफ होगा, ठीक है। सेकंड है वो चीज रहेगी कि आपका ये वाला पीडीएफ। सेकंड मैं आपसे 365 मेंस की विजन की, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या देखना है, अगस्त की मैगजीन, सिर्फ ये टॉपिक्स जो पीवाईक्यू में पूछे सिर्फ इतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको मिलेगी, सर पीवाईक्यू में भले ही नहीं पूछा, लेकिन लग रहा है कि न्यायपालिका से लिंक करके इसको पूछा जा सकता है, आपको लग रहा है थोड़ा अंदर से, उसको भी आपका क्या उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो सिंपल सी चीज क्या करनी है, कमेंट सेक्शन आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसमें रेडीमेड नोट्स नाम से एक लिंक होगी, उसको क्लिक कीजिए, पूरी क्लास देख लीजिए। और सेकंड लिंक होगी शॉर्ट नोट्स की। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स की लिंक देखनी है, शॉर्ट नोट्स की क्लास देखनी है, और इसके बाद आपको रेडीमेड नोट्स, सिर्फ 2 क्लासेस देख लीजिए, आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आपकी नोट्स बनाने की। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है।
तो मैं आपसे 365 क्या करूँगा, शेयर करूँगा। और अगर आपने कमेंट कर दिया होगा 8 से 10 अभ्यर्थी ने, तो मैं आपको शेड्यूल बना के भी दे दूँगा। अब ये टॉपिक मैंने आपको दे दिए, अब आप 21 दिन में खुद से बना सकते हो। कोई टफ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो मैं बना के दे दूँगा या आप खुद कर लो। लेकिन अगर मुझे बना के देना है, अगर आपको लगता है कि सर आप ही बना के दे दो, हमें ज़रूरत है कि हम आगे पढ़ाई करते रहें, तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको ये शेड्यूल वाला पीडीएफ दे दूँगा। 4th मैं आपको दूँगा क्या, मेंस पीवाईक्यू 2013 से लेके 25 तक कोशिश करूँगा। पर ये पीवाईक्यू मैं पूरे दे दूँगा 25 तक, ठीक है? कि एक पूरा पीडीएफ होगा, क्योंकि 24 तक का पीडीएफ हमारे पास तैयार है, उसमें मैं 25 साथ में ऐड करवा दूँगा, ठीक है? तो ऐड करवा दूँगा मैं इन चीज़ों को। तो ये 4-5 आपको ये चीज़ें हैं, ये आपको मिल जाएँगी। अब बात रही करंट अफेयर्स की नहीं, सॉरी आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला, ठीक है? अब आपका एक मुद्दा और होगा कि जिनका हिंदी लिटरेचर है, तो हमने बोला था कि हिंदी लिटरेचर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, समस्या ये आई है कि अभी दीपावली तक टाइम बिल्कुल नहीं है। मतलब कुछ चीज़ों में हम फँसे हुए हैं अभी। मतलब हम कोशिश कितनी भी कोशिश कर लें, तो हम ऐसा नहीं पढ़ा सकते अभी लिटरेचर के लिए अलग से इतना समय दे सकते कि हम डेली समय दें। और मैं चाहता हूँ कि ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट के लिए हम आपको डेली समय दें इस चीज़ को लेकर, ठीक है? तो दीपावली तक ये बहुत समस्या है, लेकिन समस्या दूसरी ये उठ के आ रही है कि अगर हम दीपावली के बाद करने की सोचें, तो वो थोड़ा-सा लेट भी हो जाएगा। तो इस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग नहीं, हम बहुत सोचते हैं पर डे, और बहुत सोचना पड़ रहा है। अगर आप तो कह देते हैं कि सर कोशिश कीजिए, हम आपको लग रहा हो कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 तारीख से कर लिटरेचर स्टार्ट करवा लें। लेकिन होगा क्या? हम इसको स्टार्ट कर देंगे, कभी-कभी आप स्टार्टिंग में सेशन नहीं हो पाएँगे आपके। सेशन नहीं होंगे तो पूरा जो शेड्यूल है वो खराब हो जाएगा। अभ्यर्थी बिखर जाएँगे, समझ में नहीं आएगा क्या कौन क्या पढ़ रहा है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ चले वो स्ट्रक्चर्ड वे में चले, कि हाँ, इस दिन ये, इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पद्य खंड पर क्या करना है, गद्य खंड पर क्या करना है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है पेपर का उसमें क्या करना है, पेपर के सेकंड पार्ट में क्या करना है, ठीक है? तो ये आपको एग्ज़ैक्ट हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और ऑप्शनल एक बड़ी चीज़ होती है कि 500 नंबर की तैयारी हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है? और ऑप्शनल में हमारे पास स्कोप होता है कि हम अच्छी मार्किंग कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है? और सेकंड रही, तो अभी तो ये मान के चलिए कि हम थोड़ा स्लो चलेंगे, कब तक? दीपावली तक। दिवाली के बाद आप जो बोलोगे वैसे हम क्लासेस करेंगे। आप बोलोगे तो 2 या 3 दिन में एक-एक क्लास हो जाया करेगी, कि आपकी आंसर राइटिंग रिलेटेड जीएस की क्लासेस हो जाया करेगी। जीएस हमारा 4 कंप्लीट हुआ है, जीएस 4 से स्टार्ट कर देंगे। हम इसके आंसर लिख देंगे, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस उठाएँगे और इनके आंसर्स लिखेंगे। मॉडल आंसर आपको देंगे और आपको लिखने के लिए भी देंगे आंसर, ठीक है? आपको सबमिट करने होंगे वो, ठीक है? ग्रुप में। तो आपको सबमिट करने होंगे, फिर हम आपको मॉडल आंसर देंगे, फिर आपको क्या करना है, उनको चेक करना है अच्छे से। तो हम आपको आंसर राइटिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं पूरी कंप्लीट करके आपको देंगे। तो ये हमारा रहा जीएस2 का, आपको 20 दिन में ये कंप्लीट करना है। 20 डेज़ का हम आपको शेड्यूल बना के दे देंगे अगर आप कमेंट कर दोगे, ठीक है? और 20 दिन के बाद आपको क्या करना है, हम आपको गवर्नेंस रिलेटेड, ठीक है? गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस, ये हम सोच रहे हैं कि आईआर अभी अलग रखें। आईआर हम आपको फिल्म के बाद भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 या 4 दिन की बात है बस, 2 या 3 दिन में कंप्लीट करवा दूँगा मैं आपको आईआर, पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा वो मुझसे बोल दें सिर्फ कि सर आईआर कंप्लीट करवाना, मैं करवा दूँगा। सेकंड, और आपका क्या रहा है इसमें, सोशल जस्टिस, ठीक है? इसमें क्या रहा आपका, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को मैं सोच रहा हूँ कि सोसाइटी के साथ डालूँ, इंडियन सोसाइटी के साथ, ठीक है? तो वही सही तरीका रहेगा। तो जीएस2 में अभी हम सीधा गवर्नेंस को पढ़ेंगे, 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 5 दिन 6 दिन में गवर्नेंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे जीएस3 पर, और जीएस3 से हम जीएस4 पर। और यकीन मानिए मैं दिसंबर तक आपका दोबारा रिवाइज करवा दूंगा एक बार सभी चारों पेपर का, ठीक है? अब आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, और शॉर्ट नोट्स आपको क्या, 1-1, 2-2 पेज क्या करना है, हमारे चैट ग्रुप में भेजना है, ठीक है? तो हम पता लगाते हैं कि कौन अभ्यर्थी सीरियसली मेहनत कर रहा है और कौन मेहनत करना चाहता है, ठीक है? इस चीज़ से हमको ये पता लगता है। तो ये ठीक है, ये आपको पूरी स्ट्रेटजी रही कि आपको करना क्या है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ 1 मिनट के अंदर, तो वो ये है कि हमने सिलेबस को माइक्रो टॉपिक्स में बांटा है। टॉपिक्स आपके सामने हैं, लेकिन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर थीम बनाई हुई है। ये थीम आपके सामने दी हुई है, ये वाले थीम्स। और उसमें भी किस थीम से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है।
और आपको करना क्या है, सिर्फ इन्हीं थीम्स को पढ़ना है और इन्हीं के थीम्स के नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, यकीन मानिए मेंस क्वालिफाई की जो आपकी होप है उसको छोड़ दीजिए, 27 में एग्जाम दीजिएगा। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन सच है। मैं आपको अंधेरे में कभी नहीं रखूंगा, झूठे सपने कभी नहीं दिखाऊंगा, जो सच है वो सच है। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखते हो और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाओगे और रियलिटी में आप करोगे। अगर आप मेहनती हो, अगर जैसा मैं कर रहा हूँ उस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आप मेंस क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छी, एक बहुत शानदार क्लास ही।